तो बिना अवन के और बिना अंडा शामिल किए आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट एकदम मज़ेदार बटर गार्लिक नान की रेसिपी। ये वही नान है जो रेस्टोरेंट में जाके हम कढ़ाइयों के साथ ऑर्डर करते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये नान बनाना घर पे बहुत ही आसान है, एकदम सॉफ्ट रहते हैं और प्रॉपर बटर और गार्लिक का फ्लेवर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे घर के तवे के ऊपर ज़बरदस्त से बटर गार्लिक नान। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आधा कप के जितना लेना है दूध, और दूध को हमने नीम गर्म रखना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के जितनी चीनी, और इसमें जाएगा तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल। अच्छा, इस नान को हम बिना किसी ईस्ट के बना रहे हैं, लिहाजा घंटों इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट रेसिपी है और आप बेहतरीन अपनी कौरमे, कढ़ाइयों, निहारियों के साथ ये बटर गार्लिक नान घर पर ही चंद मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो दूध क्योंकि गर्म था, तो अब हमने चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके डिज़ोल्व करनी है। साथ ही देखें कि ऑयल भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और ये घोल सा तैयार हो गया है। अब इसी के अंदर हमने ऐड करना है 2 कप के जितना मैदा, और साथ ही इसमें जाएगा नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है बेकिंग सोडा तकरीबन 1/4 चम्मच, और ये मैंने ऐड किया था बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो चलें अब यहाँ पर दही भी ऐड कर देते हैं। तो दही इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 कप के जितना। दही से ये जो नान है बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि दही और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाए। तो जो डो है वो तो हम हाथों से ही गूंद के रेडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो चम्मच की मदद से चीज़ों को मिक्स करना है और इस तरीके से क्रम्प्ड फॉर्म में हमने मैदे को कर लेना है। अब इसके अंदर हमने गूंदना है इसको, तो थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे नीम गर्म पानी, और बिल्कुल नीम गर्म पानी को आपने थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छे तरीके से इसके हमने अब एक डो तैयार करनी है। याद रहे कि नान के लिए जो डो रेडी करते हैं ना, उसमें आपने जितनी भी चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि लिक्विड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दूध ऐड किया है और आपने जो पानी का इस्तेमाल करना है वो हल्का गुनगुना यानी कि नीम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म का इस्तेमाल भी नहीं करना और ठंडा तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसको हमने फुलाना है। तो फुलाने के लिए कोई ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल तो किया नहीं है, हमने सिर्फ इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, और उसी से हम देखना ज़बरदस्त नान जो है वो रेडी कर लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें, और जब आपको लगे ना कि कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सेट हो चुकी है, डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और नरम भी नहीं है, इतनी अच्छी परफेक्ट डो है कि जिसे गूंदा जा सकता है। तो बस अच्छे तरीके से डो को इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ऊपर तकरीबन 1 टीस्पून के जितना ऐड करना है कुकिंग ऑयल, और अच्छे तरीके से अब आपने इसको फिनिशिंग के साथ नीट करना है। जैसे पराठों के लिए हम आटा लगाते हैं ना, तो बस सेम उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से मुक्की लगा के इसको गूंद लेना है, ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए। तो बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ तंदूरी रोटी किस तरीके से बनाई जाती है घर पे, उसकी रेसिपी भी शेयर की थी, और अब मैं आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक नान घर पर ही बनाना सिखा रही हूँ। तो रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। अब इसे कवर लगा के ज़रा 10 मिनट का रेस्ट देते हैं, और जब तक हम जो बटर गार्लिक है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास मौजूद है बटर, आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं, और इसको माइक्रोवेव में मैंने मेल्ट कर लिया था कुछ इस तरीके से। तो आप चाहें तो चूल्हे पे भी इसको किसी पैन के अंदर मेल्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास मौजूद है 5 से 6 गार्लिक यानी कि लहसुन के जवे, तो इसको आपने बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर की मदद से अच्छे तरीके से ग्रेट करके मक्खन के अंदर शामिल करना है। ये बहुत ही प्यारी खुशबू देता है, मक्खन के अंदर जाते के साथ ही एकदम इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपको भूख लग जाएगी खाना खाने के लिए। तो ये नान बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और स्पेशली जो बटर और गार्लिक का टॉप हो जाता है ना इसके ऊपर, वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो देखें, बिल्कुल ही बारीक सा हमने इसको ग्रेट कर लेना है, और 5 से 6 जो लहसुन के जवे हैं वो बहुत काफ़ी होते हैं। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप इसको चॉप करके ऐड करें या ग्रेट करके शामिल करें, दोनों सूरतों में लहसुन के जवे बिल्कुल बारीक होने चाहिए, तभी वो जो बटर है उसके साथ बहुत अच्छे से चिपक सकेंगे नान के ऊपर। अगर मोटे चंक्स होंगे तो वो निकल के गिरते रहेंगे। तो अब बारी आती है इसके अंदर 1 मुट्ठी के जितना बिल्कुल फ्रेश वाला हरा धनिया ऐड करने की, और हरा धनिया को आपने थोड़ा थोड़ा सा चॉप करके शामिल करना है।
तो बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये गरम गरम मक्खन के अंदर हमारा जो गार्लिक और धनिया गया है ना, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो बटर गार्लिक जो सामान है वो रेडी हो चुका है हमारा। अब आ जाते हैं हम इस डो की तरफ। तो खोल के इसको एक बार फिर से मुक्की लगा के 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसकी गुंदाई करनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से गूँधने से क्या होता है कि आपकी डो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आपकी जो नान है, रोटी है, चपाती है, पराठे हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो बस एक बार जब ये सेट हो जाए तो आप इसके पेड़े बना के रख लें। और पेड़ों का जो साइज़ है उसके बारे में मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है वो मिनी नान या छोटा नान बनाना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग बड़ा नान खाते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ का ही बनाऊंगी। उसके लिए हाथों पे थोड़ा सा खुश्का लगा के आपने इस तरीके से गोल सा एक पेड़ा बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने सारे पेड़े इसी तरीके से बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ जिससे ना आपका हाथ चलेगा और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में हम जो है वो नान बना के रेडी कर लेंगे। तो किसी भी पतीली का जो ढक्कन है जो ऊपर नॉब के साथ हो उसका आपने इस्तेमाल करना है और कोई भी साफ़ सुथरा जो रोटी का रुमाल है वो इस तरीके से आपने ढक्कन के ऊपर लपेट लेना है। अब देखें ये वही हमारे पास चीज़ रेडी हो गई है जो अक्सर तंदूरों पे हम देखते हैं कि पठान भाई इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कपड़े का एक उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ होता है जिस पे वो नान लेके तंदूर में लगाते हैं। तो हम तो क्योंकि बिना तंदूर के और बिना अवन के बना रहे हैं तो हमने इसको तवे पे इस तरीके से लगाना है। तो अमूमन क्योंकि घरों में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तेज़ आग वाले जो तंदूर हैं उनके ऊपर उतना टेम्परेचर की आदत नहीं होती। तो ये एक हैक है सिंपल। तो देखें आपने एक पेड़े को अच्छे तरीके से बेल लिया। मोटाई आपने मीडियम रखनी है, बहुत बारीक नहीं करना लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। अब ये जो आपने फ्रेम तैयार किया है रुमाल का, इसके ऊपर आपने बेलने के बाद नान को रखना है और ऊपर वाली साइड को पानी से अच्छे से ब्रश कर लीजिए। अब देखें तवा इतना गर्म होना चाहिए कि जब पानी छिड़के ना तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक से बबल बने। तो हाई हीट के ऊपर आपने नान को आराम से रुमाल की मदद से तवे के ऊपर इस तरीके से उलट देना है और फिर फ़ौरन से आपने इसको साइडों से इस तरीके से प्रेस कर देना है। ऐसा इसलिए है कि जब हम इसको उलट के सेकेंगे ना तो फिर ये आग के ऊपर गिरेगा नहीं। अब देखें टेम्परेचर मिला तो फटाफट से इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। तो आपने सिर्फ कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे ही बबल्स बनने लगे तो आपने तवे को इस तरीके से उठा के उलटना है और आग को तेज़ करके हिलाते हुए तवे को इसको कुछ ही सेकंड आंच दिखानी है। तो ये मज़ीद फूल जाएगा और इसके ऊपर ब्राउन कलर की चितें पड़ जाएंगी जैसे कि तंदूरी रोटी के ऊपर पड़ती हैं। तो सेम उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ये देखें ना रोटी गिर रही है और ना ही ये तवे पे से कहीं से डिसबैलेंस हो रही है। मुसलसल पैन को हिलाते रहें और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको सेकना है और फिर आपने किसी भी पलटे से स्क्रैप करके इसको उठा लेना है। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म तंदूरी रोटी तो रेडी हो चुकी है। पलट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीछे से भी ये बहुत ही प्रॉपर सिक चुकी है और खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब बारी है इस नान को बटर गार्लिक नान में तब्दील करने की। तो देखिए पहले हमने सारे नान 1 बाय 1 इसी तरीके से सेक के रेडी कर लेने हैं और उसके बाद जो हमने बटर वाला मिक्सचर लहसुन और हरे धनिए के साथ तैयार करके रखा था उसको आपने किसी भी ब्रश की मदद से इस तरीके से ब्रश पे लगाना है और उठा के आपने नान के ऊपर अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त बटर का फ्लेवर ले लेगा और धनिया और जो लहसुन के चंक्स हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे अच्छे तरीके से और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो बटर गार्लिक नान है वो रेडी हो चुका है। तो देखें इसको बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी आपको एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट या अवन की ज़रूरत नहीं है। घर पे बहुत ही आसानी के साथ आप ये तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे नान तैयार करने के बाद आखिर में आपने इसके ऊपर बटर को इस तरीके से ब्रश कर लेना है और लजीज तरीन नान मिनटों में तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें और हाँ जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखिए रोटी बहुत ही सॉफ्ट है, हाथों में से दबा के पूरा निचोड़ दिया, उसके बावजूद रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है। तो लाजमी ट्राई कीजिए और अपनी मज़ेदार से खानों का लुत्फ़ जो है वो दोबारा कीजिए। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें और मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।